कहानी करीब 8 साल पुरानी है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत इंग्लैंड से पहले भारत में होती है। भारत के पंजाब राज्य से। पंजाब में एक जगह है नवाशहर, वहां एक परिवार रहा करता था, बरखा रानी का परिवार। 24 साल की बरखा रानी पढ़ने लिखने में बेहद तेज तर्रार, अपने घर की लाडली बेटी। उसने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर उसने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी में डिग्री हासिल की। उसने इसके अलावा और भी अलग कोर्स में डिग्री हासिल की। बड़ी ख्वाहिशें थी उसकी जिंदगी में कामयाब बनने की, कुछ बेहतर करने की, अच्छा करने की, और उसी अपने ख्वाब को पूरा करने की वो कोशिश कर रही थी। इधर नवा शहर से हजारों मील दूर इंग्लैंड में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था जसबीर सिंह गिड्डे। यह भी पंजाब का रहने वाला, और इसने भी अच्छी खासी पढ़ाई की, और ये एक बैंकर था लंदन में ये अपनी नौकरी कर रहा था ठीक ठाक, इसके सैलरी सब कुछ। इसकी उम्र करीब 29 साल हो गई। 2013 में जसबीर भारत आता है, अपने परिवार के पास आता है। चूंकि उम्र हो गई थी 29 साल, परिवार वाले लगातार उस पर शादी का दबाव डाल रहे थे। अब आखिरकार जसबीर अपने इस परिवार की बात को मान लेता है और फिर लड़की देखना शुरू करता है। करीब 12-13 लड़कियों को देखता है वो, बट हर एक को रिजेक्ट करता जाता है। फिर आखिर में घर वाले बरखा रानी से उसकी मुलाकात कराते हैं। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए बरखा रानी का पूरा प्रोफाइल गिंडे को दिखाया गया था। सब कुछ मैच कर जाता है, फिर रिश्ते की बात चलती है। फिर लड़का लड़की मिलते हैं और दोनों इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। इसी के बाद 28 मार्च 2013 को बरखा रानी और गिंडे की शादी हो जाती है, दोनों परिवार की सहमति से, मर्जी से। अब बरखा भी खुश थी, बरखा के घर वाले भी खुश थे कि एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का जो लंदन में नौकरी करता है, अच्छी नौकरी करता है, ठीक ठाक उसकी सैलरी है, तो उनकी बेटी की जिंदगी अब खुशहाल होगी। फिर ये भी था कि उनकी बेटी ने भी चूंकि आईटी में डिग्री ली है, पढ़ने लिखने में तेज थी, तो उसका भी फ्यूचर ब्राइट था कि लंदन में जाकर उसको बेहतरीन अच्छी कोई नौकरी मिलेगी। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कमाएंगे, खुशहाल जिंदगी जिएंगे। दोनों परिवार यही सब सोच रहे थे। अब शादी के बाद, जैसा कि होता है आमतौर पर अगर विदेश में शादी होती है, तो फिर आपको वीज़ा के सारे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि आप एक कपल या हस्बैंड के या वाइफ के तौर पर आप विदेश जा रहे हैं। तो मार्च 2013 में शादी होती है। इसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है और उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन वक्त लगने के बावजूद आखिरकार उन्हें वीज़ा मिल जाता है, यानी बरखा रानी को। वीज़ा मिलने के बाद बरखा रानी 10 अगस्त 2014 को पंजाब से लंदन पहुंचती है। मतलब अब तक शादी को करीब 1.25 साल के आसपास तो हो गए। तो एक लंबी जद्दोजहद के बाद अब वो पंजाब से लंदन पहुंची अपने पति गिंडे के पास। पहुंचने के बाद उसने अपनी खैरियत बताई, माँ बाप भी अब खुश, चलो बेटी अपने पति के पास रह रही, क्योंकि साल भर का टाइम, साल से ज़्यादा लग चुका था इस वीज़ा के प्रोसेस में। अब बरखा अपने पति गिंडे के पास है लंदन में, उसने अपना एक घर लिया हुआ है, उसी घर में दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं। 10 अगस्त को पहुंची थी वो। 1 महीना 2 दिन सिर्फ बीतता है लंदन में रहते हुए। अब आती है 12 सितंबर 2014 की तारीख। बरखा रानी को मतलब वहां पे गए हुए 32 दिन हुए सिर्फ। एक रोज अचानक रात के वक्त गिंडे के घर से धुआं उठने लगता है। आस पड़ोस के लोग देखते हैं धुआं उठ रहा है, और उस धुएं के साथ उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती है। इत्तेफाक से गिंडे जहां पे रहा करता था, जिस कॉलोनी में, उससे कुछ ही दूरी पर एक शमशान घाट था। तो वहां शमशान से अक्सर ऐसे धुएं या फिर उसकी स्मेल आया करती थी इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को, और वह खास किस्म की स्मेल होती थी, जैसे शमशान में जब चिताएं जलती हैं तो उठती है। तो पड़ोसियों को भी ऐसी स्मेल आई। फिर उन्होंने देखा कि ये गिंडे के घर से ये धुआं उठ रहा है। उनमें से 1-2 लोग गए, गिंडे का दरवाजा ठटकाया। गिंडे बाहर आए, उन्होंने कहा कि आपके घर से धुआं उठ रहा है। उसने कहा हम कुछ अपना वेस्ट, कूड़ा करकट जो है वो जला रहे हैं। गिंडे के घर में एक करीब 22 इंच गहरा एक भट्टी थी, जिसमें आप सारे वेस्ट और ये सारी चीजें जला देते हैं। तो उसने कहा हम वही जला रहे थे और उसी से धुआं उठ रहा था। घर वालों ने कहा ठीक है, लेकिन पड़ोसियों ने कहा ठीक है। थोड़ी देर के बाद उन्हें ज्यादा स्मेल और फिर लगा धुआं भी है। तब तक किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया। अब पुलिस की एक टीम पहुंच जाती है घर में ही 12 सितंबर को ही, उसी रात। पुलिस जाकर पूछती है क्या बात है, तो बताते हैं कि इस घर से धुआं उठ रहा है, अजीब से स्मेल आ रही है, जैसे अमूमन शमशान से आती है। तो पुलिस की एक टीम फिर गिंडे का दरवाजा खुलवाती है और पूछती है, तो बताता है कि मैं कुछ कूड़ा करकट जला रहा हूँ, और ये रही भट्टी। उसके गार्डन में वो भट्टी थी, जिसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पुलिस की टीम गार्डन तक पहुंचती है, चारों तरफ देखती है, पर उन्हें कुछ गार्डन में ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे उन्हें कोई शक पैदा हो। चक्कर मारने के बाद पुलिस की टीम लौट जाती है।
रात होते होते धुआं थोड़ा कम होता है, पड़ोसी भी सो जाते हैं, गिंडे भी सो गया। अब 13 सितंबर 2014 की तारीख आ जाती है। अगले दिन दिन में अचानक फिर गिंडे के घर से धुआं उठना शुरू हो जाता है। अब लोगों को फिर वैसी स्मेल जैसी शमशान से आती है। उन्होंने कहा ये क्या मामला है। फिर उनमें से किसी एक ने पुलिस को फोन कर दिया। अब पुलिस की टीम फिर पहुंचती है, कहती है कि ये क्या मतलब है, पड़ोस से डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके घर से बार बार धुआं उठ रहा है। आपने कहा कल आपने कूड़ा करकट जलाया, वेस्ट पेपर जलाए, आज फिर उठ रहा है। तो उसने फिर वही सफाई दी कि मैं ये सब सफाई कर रहा हूँ और इसलिए मैं भट्टी में ये सारी चीजें जला रहा हूँ। पुलिस की टीम फिर अंदर पहुंचती है कि क्या जला रहे हैं आप, दिखाइए, जिससे पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो गार्डन में पहुंचे, उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। लेकिन उन पुलिस वालों के साथ एक लेडी पुलिस अफसर भी थी। वो सारे गार्डन में सब कुछ तो देख रहे थे, लेकिन जिस भट्टी से धुआं उठ रहा, जिस भट्टी को जलाने के बाद गंडे कर रहा, उस भट्टी को ही कोई नहीं देखना मतलब जा रहा था। पता नहीं क्या हुआ, वापसी जब सब पुलिस वाले मुड़ने लगे जाने के लिए, उस लेडी पुलिस अफसर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। भट्टी गर्म था, धुआं उठ रहा, इसका मतलब है जल रहा था। फिर भी उसने पास गई और उस भट्टी के ढक्कन को हटा दिया। जैसे ढक्कन को हटाया, उसे एक इंसानी कंकाल उस भट्टी के अंदर नजर आया। अब वो देखती है, अपने कदम पीछे खींचती है, बाकी अपने कुलीग अफसरों को बताती है। अब वो भी फिर करीब आते हैं भट्टी के, जब देखते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर एक इंसानी लाश थी जो लगभग कोयला हो चुकी थी जलकर, क्योंकि पिछले एक दिन से जल रही थी। अब पुलिस वाले फौरन गिंडे से पूछताछ करते हैं। अच्छा, इस दौरान में होता यह है कि जब 12 सितंबर की रात को उसने जलाना शुरू किया और पड़ोसियों ने शिकायत की और उसने बताया कि कूड़ा करकट जला रहे हैं, उसी रात देर रात वो वहां लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचता है गिंडे, और कहता है मेरी वाइफ, जिसका नाम बरखा रानी है, जो अभी 1 महीने पहले इंग्लैंड आई है, उसने मुझसे झगड़ा किया और झगड़ने के बाद वो घर से कहीं चली गई है, गायब हो गई है। और अपनी कंप्लेंट में उसने ये भी लिखा कि उसकी बीवी ने असल में उसको शादी के नाम पे धोखा दिया, उसे यूके का वीजा चाहिए था और इसी वीजा को पाने के लिए उसने उसे ना चाहते हुए भी शादी कर ली, और अब उसका काम हो गया, वीजा मिल गया, वो यहाँ रह सकती है। तो अचानक उसने मुझसे लड़ाई की और वो कहीं गायब हो गई, तो मेरी बीवी मिसिंग है, ढूंढिए। अब उसने रिपोर्ट लिखा रखी। अब नेक्स्ट डे ये पुलिस की टीम पहुंचती है, लेडी पुलिस अफसर भट्टी का ढक्कन हटाती है, सामने अंदर लाश है। पुलिस वाले हैरान, अब वो पूछते हैं, अब उसके पास जवाब नहीं, उसे अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद एक्सपर्ट्स की टीम आती है, भट्टी से उस कंकाल को बाहर निकाला जाता है। लाश 100% जल चुकी थी, कोई पहचान या शिनाख्त के लायक नहीं, ये भी नहीं बताया जा सकता था कि ये मेल है कि फीमेल है। तो खैर उस भट्टी से उस कंकाल को निकाला गया, उसको फिर भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए और बाकी फॉरेंसिक की कार्रवाई के लिए। उस भट्टी के अंदर से कुछ रिंग मिले, कुछ चेन मिले, उन सारी चीज़ों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। और अब पड़ोसियों से भी पूछताछ हुई। तब ये था कि इस घर में 2 ही लोग रहते थे, गेंडे और बरखा रानी, जो उसकी बीवी थी, वो भी अभी करीब 32 दिन पहले ही आई थी और वो घर से गायब है। हस्बैंड ने मिसिंग की रिपोर्ट लिखा रखी है और यहाँ उसी घर के एक भट्टी से कंकाल मिल रही है कि किसकी हो सकती है। अब जब पुलिस ने वो सारे ब्रेसलेट और रिंग, इन सारी चीज़ों को देखा, इस दौरान में अब पूछताछ हुई, घर के अंदर सारी चीज़ें खंगाली गई, कुछ एल्बम भी मिले वेडिंग्स के, तो उसमें वैसे ही सेम रिंग और ये बरखा रानी पहनी हुई दिखाई दी। अब पुलिस को लग गया कि 100% ये उसकी वाइफ है और इसने अपनी ही वाइफ को जिंदा जलाया या फिर मार कर जलाया, अब ये पुख्ता नहीं है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पहले तो वो साफ इनकार करता है, लेकिन कहती है कि देखो सारे एविडेंस हमारे पास। जब उसे लगता है कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है, इधर अब पुलिस जो बरखा रानी है उसके घर पंजाब कांटेक्ट करती है नंबर लेकर गंडे से। उनके घर वालों को बताया जाता है। घर वाले भी परेशान थे कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गया और बरखा रानी ने उसको कांटेक्ट नहीं किया, वरना वो डेली सोने से पहले एक बार फ़ोन पे बात करती थी। जब उन्होंने सुना ये बात तो अब ये वहाँ से बदहवास ये लोग इंग्लैंड जाने की तैयारी करने लगे। अब इधर पुलिस की कस्टडी में गिंडे शुरुआत में इनकार कर रहा है, लेकिन फिर बाद में उसे लगा कि अब फंस गए। अब गिंडे ने इकरार किया, लेकिन एक कहानी के साथ। उसने कहा कि मेरी शादी 2013 में हुई और मैं शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों की का फोर्स था, मैंने कर ली, यहाँ आया। लेकिन बरखा रानी भी जो है वो शादी असल में सिर्फ इसलिए करना चाहती थी ताकि उसे यूके का वीज़ा मिल जाए और वो यहाँ पे अपना आज़ादी से रह सके। उसने मुझे धोखा दिया और उसने मुझसे लड़ाई झगड़ा किया और फिर मेरे ऊपर हमला भी किया और फिर घर छोड़कर चली गई। यही कहानी सुनाता रहा। लेकिन फिर पुलिस ने वो जो सारे तक रिपोर्ट्स आ रहे हैं फॉरेंसिक और ये, तो उन्होंने कहा इस घर में तीसरा कोई है नहीं। और इस दौरान में कई उसके दोस्तों से भी पूछताछ हुई। अब पुलिस को कुछ जानकारी भी मिली, लेकिन अभी वो उसके सामने जाहिर नहीं कर रहा है और वो लगातार अपने आप को डिफेंड कर रहा है। फिर पुलिस ने उसके सामने कुछ सच्चाई रखी और जब सच्चाई रखी तब उसने फिर एक कहानी सुनाई, लेकिन इस बार भी कहानी झूठी थी। उसने कहानी ये सुनाई कि मेरी बीवी से मुझ पर झगड़ा हुआ, उसने मुझ पर हमला किया और मैं बड़े गुस्से में था। फिर मैंने जो वैक्यूम क्लीनर घर में रखा था
उसके पाइप को उठाया और वहीं पे पास में पड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान अचानक अनजाने में मैंने वो पाइप उठाया, उसके गले में डाला और गले को मैंने टाइट जोर से दबा दिया। उसकी डेथ हो गई। मैं डर गया, फिर मुझे लगा क्या करूं। तो इसके बाद मैं फिर भट्टी में जो घर के अंदर है कबाड़ जलाने के लिए, उसी के अंदर लाश डालकर उसे जला दिया। अब ये उसकी दूसरी कहानी झूठी थी। फिर पुलिस ने उसे बताया कि देखो तुम्हारे बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है, और फिर पुलिस ने उसे उसकी असली कहानी सुनाई। जब वो कहानी सुनाई तो फिर वो टूट गया और उसने कहा कि हाँ ये सच है। अब वो पूरी कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि जसबीर सिंह जो था, ये जब इसकी उम्र 12 साल थी तभी से ये गे था। इसका इंटरेस्ट हमेशा लड़कों में होता, लेकिन ये बात इसने कभी किसी से जाहिर नहीं की। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद घर वालों ने इसको विदेश भेजा। ये लंदन पहुंचा, पढ़ने लिखने में तेज था। वहाँ फिर इसने बाकायदा ये बैंकर बना, और इसके कुछ दिनों के बाद ही उसकी एक बहुत अच्छी नौकरी लगने वाली थी, जॉब। तो वहाँ पहुंचा। वहाँ जाने के बाद वो जो लंदन में जितने गे क्लब हैं ये उन सब का रेगुलर मेंबर था, जाता था आता था। लड़कों के ही बारे में दोस्ती थी इसकी। इसके सारे जो आईपैड और बाकी चीज़ें थी उसमें सारे गे के ही कंटेंट्स सब सारे थे। ये सब पुलिस ने खंगाल डाला था। तो अब ये सारी चीज़ें थी। इधर अब घर वाले उसकी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, और वो घर वालों से शेयर नहीं कर सकता था कि मैं गे हूँ, शादी नहीं करूँगा। लेकिन फिर उसे लगा कि माँ बाप की मर्जी है, उनका दिल दुखेगा। तो उसने कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद बीवी को लंदन ले आएंगे, हमारे घर वालों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब इस चक्कर में उसने 2013 में बरखा से शादी कर ली। शादी करने के करीब साल भर के बाद वीज़ा मिलने के बाद बरखा लंदन पहुंची। 32 दिन हो गए थे। अब इन 3 दिनों में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए, जो संबंध होने चाहिए, वो हो नहीं रहे। और धीरे धीरे फिर अब बरखा ने भी उसके सारे आईपैड और ये सब खंगालने शुरू किए। फिर दोस्त आते थे, उनके दोस्तों से फिर बातचीत हुई, तो बरखा को ये राज पता चल गया कि उसका जो हस्बैंड है, शौहर है, वो गे है। अब इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। कुछ दिन तो ये झगड़े में बात चलती रही, लेकिन फिर गिंडे को लगा कि ये मामला ज़्यादा दिन तक छुपेगा नहीं, और आखिरकार उस 12 सितंबर को बरखा ने गिंडे से साफ कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली को और अपनी फैमिली को ये बताऊंगी कि तुमने सबको धोखे में रखकर मुझसे शादी की। तुम्हें गे थे 12 साल की उम्र से, तो तुम्हें ये राज बताना चाहिए था। तुमको किसी ने ज़बरदस्ती भी नहीं की थी शादी करने के लिए, पर तुमने हर एक को धोखा दिया और शादी करके फिर मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जैसे ये बात गिंडे ने सुना, उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि उसका ये राज उसकी फैमिली तक पहुंचे, उसके माँ बाप तक पहुंचे। और इसी गुस्से में उसने वैक्यूम क्लीनर के पाइप को उठाया, बरखा का गला दबाया। गला दबाने के बाद जब उसकी मौत हो गई, वो घर से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो अपनी कार से एक पेट्रोल पंप पे गया। वहाँ पानी के बोतल में उसने कुछ पेट्रोल भरे, जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड भी हो गया। बोतल में सारा पेट्रोल भरने के बाद वो घर लौटा। घर आने के बाद उसने लाश को, वो जो घर के अंदर एक भट्टी थी स्टील की 22 इंच गहरी, उसके अंदर उसकी लाश डाली, उसके ऊपर पेपर बाकी चीज़ें डाली, पेट्रोल डाली, और फिर आग लगा दी और ढक्कन बंद कर दिया। लेकिन इत्तेफाक से अब एक बॉडी जल रही है, और आसपास के लोग, चूंकि शमशान करीब था, तो ऐसे धुएं और ऐसे स्मेल से एक तरह से आदी हो चुके थे। जब भी उन्हें धुआं उठता हुआ दूर शमशान में दिखता, तो हवा में एक तरह की अजीब सी बू आती, और उन्हें समझ में आ जाता था कि ये कोई चिता जल रही है। सेम वैसी चिता जलने की बू उन्हें गिंडे के घर से महसूस हुई, और इसीलिए उनमें से किसी ने को फोन कर दिया। लेकिन पुलिस पहली बार आई और उसने बिना कोई तलाशी के वो वापस चली गई। नेक्स्ट डे इसने फिर देखा कि पूरी तरह से और कुछ चीज़ें जली नहीं है। फिर इसने पेट्रोल डाला और फिर आग लगाई। फिर कंप्लेंट हुई, फिर पुलिस की टीम आई, और तब एक लेडी पुलिस अफसर ने उसका ढक्कन खोला, और तब ये कंकाल सामने आ गया। अब जब ये सारी चीज़ें आई, इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया गिंडे को। इधर परिवार के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक 24 साल की लड़की जिसने ज़िंदगी में इतने सपने देखे, वो अपने एक पति के झूठ की वजह से जिसकी जान चली गई, अगर उसे साफ बता देता तो ये शादी नहीं होती, तो एक की जान बच जाती। यही हो सकता था कि वो उसकी बीवी, अगर उसे जब पता चल गया तो वो छोड़ सकती थी, डिवोर्स ले लेता वो। लेकिन यही था कि उसको ये डर था कि उसका ये राज कम से कम उसके फैमिली तक ना पहुंचे। अब इसके बाद अदालत में ये मामला गया। अदालत में भी वो लगातार झूठ पर झूठ बोलता गया। पूरी ज्यूरी मेंबर बैठी, जिसमें 5 मेल थे, 7 फीमेल थी। 3 महीने तक ये ट्रायल चला। 3 महीने के ट्रायल के दौरान जब फैसला आया, तो जज की पहली लाइन यही थी गिंडे से कि एक ऐसी लड़की जो हजारों मील दूर अपने घर से एक अजनबी देश में एक अजनबी शख्स के साथ, क्योंकि शादी को उनके ज्यादा दिन हुआ नहीं था और अभी तो जिंदगी बितानी थी, तुम्हारे भरोसे आई थी, भारत छोड़कर इंग्लैंड। उसका यहाँ कोई नहीं था, ना दोस्त, ना जानने वाला, ना रिश्तेदार। वो अकेली तन्हा, और सिर्फ वो तुम्हें जानती थी, और तुमने उसके साथ ये हरकत की, ये माफी के काबिल नहीं है। तुमने जिस तरीके से शुरुआत में लगातार इतने झूठ बोले, इतनी कहानियां सुनाई कि अब तुम सच भी बोलोगे तो उस पर भरोसा नहीं होगा। और जिस तरीके से ये एक मतलब क्रूरतम हद तक जाकर
अपनी ही बीवी का कत्ल किया, वो भी माफी के लायक नहीं है। जूरी ने फिर एक सहमति से अपना फैसला सुनाया। फैसला था गिंडे को लाइफ इंप्रिजमेंट यानी उम्र कैद, और इस शर्त के साथ कि कम से कम 21 साल तो वो जेल में रहेगा, 21 ईयर, और इस 21 साल में उसे कोई पेरोल नहीं मिलेगी, यानी बाहर आने के सारे रास्ते बंद हैं, और ये सजा सुनाएगी। लेकिन बरखा रानी के परिवार को आज भी लगता है कि अगर एक बार गिंडे ने सच बोल दिया होता तो उनकी एक लायक बेटी शायद आज इस दुनिया में जिंदा होती और पता नहीं बहुत कुछ कर रही होती। कई बार सोचता हूँ कि वाकई विदेश में जो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं, ऐसे शादी होती है, बीवी जाती है अपने हस्बैंड के पास शादी के बाद, वहाँ वाकई उनका कौन होता है? कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं। आप जब रहना शुरू करते हैं धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों से दोस्ती होती है। अगर आपके कुछ रिलेटिव हैं तो चलिए और भी अच्छी बात है, वरना एक हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का ही सहारा होते हैं, एक दूसरे को ही जानते हैं, एक दूसरे ही के दोस्त होते हैं, सब कुछ होते हैं, हमदर्द होते हैं, हमराज होते हैं। लेकिन अगर एक लड़की इतनी दूर जाए और उसका पति उसके साथ ऐसा सलूक करे तो फिर क्या कहा जा सकता है। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी।